उज्जैन के अखंड आश्रम की राशि में हेराफेरी का मामला सामने आ गया और महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद पर एफआईआर दर्ज हो गई। ट्रस्टी महावीर प्रसाद मान सिंह समेत 4 पर एफआईआर हुई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। उज्जैन पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर दिया। बड़ी खबर उज्जैन से, अखंड आश्रम की राशि में हेराफेरी का मामला सामने आता है। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इसी के साथ ही ट्रस्टी महावीर प्रसाद मान सिंह समेत 4 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। उज्जैन पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। घनश्याम पटेल ने कोर्ट में प्रतिवाद लगाया था। उस प्रतिवाद के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा काम कीजिए। इनका कहना है कि हमारे चारधाम मंदिर के पास भक्त निवास है। उस भक्त निवास के कुछ पैसों की हेराफेरी की है। एफआईआर हो गई है, जांच भी चलेगी और कार्रवाई भी होगी। तो भ्रष्टाचार के आश्रम की हम बात कर रहे हैं। आश्रम की राशि में हेराफेरी का मामला है। महामंडलेश्वर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एक्शन लिया और महामंडलेश्वर पर एफआईआर दर्ज कर दी। ट्रस्टी पर भी एफआईआर हुई है। ट्रस्टी समेत 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है। देखने वाली बात होगी कि आगे ये कहां तक मामला जाता है, क्योंकि आश्रम में जो कमरे देते हैं ना, कमरों को किराए पर देने का मामला सामने आ गया। चलिए आश्रम में भ्रष्टाचार की इनसाइड स्टोरी विस्तार से आपको दिखा देते हैं। आखिर क्या हुआ था, क्या है आरोप यह है कि आश्रम के कमरों को किराए पर दिया गया। कहां हेराफेरी हुई? 4 धाम अखंड आश्रम में 1 जुलाई 2022 3 लाख प्रति महीना अनुबंध पत्र साइन हो गए थे। 50% भागीदारी थी इसमें। 1 जुलाई 2022 से कई अकाउंट खोले गए। 30 अगस्त 2023 तक फर्जी अकाउंट में 54,96,000 रुपए जमा हुए। अखंड आश्रम में 42 लाख जमा हुए ट्रस्ट के खाते में। स्थायी निर्माण की लागत 40 लाख रुपए खर्च हुए। प्रतिमाह किराया है 5 से 7 लाख। 12 अक्टूबर 2023 का मामला है। अनुबंध को निरस्त कर दिया गया। तो भ्रष्टाचार की इनसाइड स्टोरी आपके सामने रख विस्तार से। क्या है पूरा मामला, फिर से समझ लेते हैं। अभी क्या हो रहा है वो जान लेते हैं। उज्जैन का रुख कर लेते हैं। संतोष कृष्णानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, केवल बहुत ही गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है। आश्रम की राशि में हेराफेर का मामला, क्या है फिलहाल अपडेट अभी? बिल्कुल सुमित, बताना चाहिए घनश्याम पटेल ने पूरी तरीके से ये मामला संज्ञान में लिया था और उस पर आरोप लगे थे। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद हो, अशोक प्रजापति जी हो, मान सिंघा जी हो, हम उसी जगह खड़े हैं। हमारे साथ इस समय खुद महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी भी हो। और ये जो विवाद की बिल्डिंग है हम आपको दिखाना चाहते हैं। इसी पर पूरा विवाद है कि इसमें इस बिल्डिंग के ऊपर जो किराए से दिया गया था, इस पर धोखाधड़ी के आरोप महामंडलेश्वर सहित 3 अन्य लोगों पर लगे हैं। क्या पूरा मैटर है, हमारे साथ खुद शांति स्वरूपानंद जी है, महामंडलेश्वर जी हैं। आप पर आरोप लग रहे हैं, किस प्रकार का आरोप है और क्या पक्ष रखना चाहेंगे आप? देखिए, घनश्याम पटेल को सब लोग जानते हैं। पत्रकार जगत में उसका बहुत अच्छा नाम है। वो स्वयं भी एक धोखाधड़ी वाला पत्रकार है, ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति है। उसने इस संस्था को किराए से लिया था और उसमें उसने अपना एक अलग से खाता खोल करके अपनी संस्था बना करके ऑनलाइन पैसा वो अपने यहाँ डलवाने लगा था। तो उसको लेकर के मान सिंघा जी के साथ उसके कुछ विवाद हुए और उसके कारण उससे वापस ले ली। उसका एक आर्बिट्रेशन का केस भी चल रहा है। न्यायालय ये तय करना चाहता है कि तुमने इसको कैसे चलाया है और तुम्हारा क्या हक बनता है उस पर। तो उसका एक केस चल रहा है ऑलरेडी। तो उसने सोचा कि उसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसको लगा कि अब हम और कुछ करते हैं। तो एक तो ये कि फ्रॉड वो कर रहा था। हालांकि मेरा इस संस्था से केवल अध्यक्ष होने के नाते साइन करता हूँ। बकाया महाराज जी वो बोल रहे हैं कि जो आपने साइन किए हैं वो भी पूरी तरह फर्जी हैं। आपके गुरु के नाम चेक था, आपने साइन कर दिए उसमें। जी, ऐसा है कि मैं यहाँ जो अलग से एक समिति बनी है उसका अध्यक्ष हूँ। मुझे लगा कि इसी में अध्यक्ष के नाते साइन करना है तो मैंने कर दिए। या तो वो लिखने वाले की गलती है कि उसने अध्यक्ष में क्या, अखंड आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष, और मेरे गुरु का विषय है वो। अगर गुरु जो है ना उनकी जगह पर मैं यहाँ सारा देख रहा हूँ, मैंने यहाँ सब कुछ बनाया है,
एक एक पैसा हमने अपने जो हमको व्यक्तिगत दक्षिणा मिली वो यहाँ लगाया, भक्तों से जो मिला वो लगाया, कथा में जो मिला वो लगाया। अब फ्रॉड कौन किससे करेगा, क्यों करेगा? जब चूंकि संस्था ही मैंने खड़ी की है, एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके खड़ी की है, तो मैं अपनी संस्था से ही फ्रॉड करूँगा क्या? अपने से ठगी करूँगा क्या? अपने आप से कोई ठगी करता है क्या? और बात ये है कि ये ठगी साबित होगी तब ना। अभी तो केवल FIR हुई है, आगे जांच चलेगी। जांच अभी तो FIR हुई है, जांच चलेगी, उसके बाद ही साबित हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये हाई प्रोफाइल मामला है और संत के ऊपर अगर FIR होती है तो विषय अपने आप में गंभीर बन जाता है। क्योंकि अभी 3 साल के बाद सिंहस्थ आना है, सिंहस्थ में लाखों लोग आते हैं जो महाराज जी के भी अनुयायी हैं। अगर महाराज के ऊपर FIR होने लग गई या पुलिस पर, जिस प्रकार जो जाँच होने के बाद FIR होना थी, लेकिन महाराज का कहना है जो यहाँ के ट्रस्टी हैं उनके समेत हुई है, उनका विवाद और घनश्याम पटेल का विवाद था। मैं तो सिर्फ यहाँ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार अभी मामला धोखाधड़ी तक पहुँच गया है तो इस पर तो जांच होना चाहिए। आखिर क्या जांच होगी ये तो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन विषय बेहद गंभीर है। क्योंकि ये बिल्डिंग जो बनी है यहाँ पर कई बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो रुकते हैं, वो यहाँ पर पैसा जमा करते हैं। पैसा किसके खाते में गया ये पूरा आरोप है। लगातार 1 करोड़ रुपए का आरोप लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। एक बार और महाराज जी से रुक करते हैं। महाराज ठीक है, मतलब कई गंभीर आरोप महाराज जी भी लगा रहे हैं पत्रकार पर, कह रहे हैं पत्रकार को फ्रॉड यहाँ पर घोषित कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये गंभीर विषय। बहुत शुक्रिया आपका संतोष, आप बातचीत करते रहिए। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।